वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके ऑथर थे खुशवंत सिंह। और पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं जो यहाँ पर नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी उसका जीवन परिचय, कि नरेटर ग्रैंड मदर किस प्रकार की दिखती थी, उसके जो ग्रैंड फादर थे, दादा जो थे, वो किस प्रकार नज़र आते थे, उन सब के बारे में अब तक हमें पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने दादी और पोते के बीच में जो रिलेशनशिप थी, उनके बीच में जो अटैचमेंट था, उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आज की इस क्लास में किस प्रकार से जब नरेटर एक छोटा बच्चा था, स्कूल में जाया करता था, उस समय पर किस प्रकार से उन दोनों के बीच में अटैचमेंट था, आज ही इस क्लास में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मेरी दादी माँ और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और मेरे जो पिता थे लेफ्ट मी, वो मुझे छोड़ गए थे, विथ हर उनके साथ में, वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम गांव में ही, मैं मेरी दादी माँ के साथ साथ रहा करता था। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? लगातार रूप से, यानी कि साथ साथ कह सकते हैं, या लगातार रूप से मैं मेरी दादी माँ के साथ में रहा करता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी। यूज टू मेक मी अप, यानी कि वो यूज टू किया करती थी। यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट, यानी कि पुरातन आदतें, कि वो मुझे जगाया करती थी। क्योंकि वेक अप का मतलब क्या होता है? जगाना, यानी कि मेरी दादी माँ जो थी वो मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी। वो भी कैसे? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। मोनोटोनस यानी कि नीरस भाव में। अब एक तरीके से नीरस क्यों कहा गया उसको? क्योंकि दादी माँ तो बड़े सहज भाव से गाया करती थी, लेकिन उनकी जो मॉर्निंग प्रेयर थी वो मेरे को नीरस लगा करती, मेरे को बहुत उबाऊ सा लगा करती थी, ऐसे लगती थी जैसे बेकार सी उनकी मॉर्निंग प्रेयर। और उस सिंग सॉन्ग का मतलब एक गाने के रूप में गाया करती थी वो। वाइल सी बाथड, जब वो मुझे नहलाती थी। एंड ड्रेस मी, और मुझे कपड़े पहनाया करती थी। इन द होप, इस आस के साथ में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनकी उस प्रेयर को सुनूंगा। लिसन का मतलब सुनना। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे फिर मैं हृदय से जानूंगा। हार्ट का मतलब हृदय, हृदय से जानने का मतलब ये हुआ कि मैं उनकी प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनूंगा और कंठस्थ याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी पसंद थी। बट लेकिन नेवर बोदर्ड, लेकिन मैंने कभी भी बोदर नहीं किया। बोदर का मतलब एक तरीके से परवाह करना, चिंतन करना। लेकिन मैंने इस बात के लिए कभी भी बोदर का मतलब चिंता करना, कभी भी इस बात के लिए मैंने चिंता जाहिर नहीं की, कभी मैंने इस बात के बारे में नहीं सोचा। टू लर्न इट, इसे सीखने के बारे में, लेकिन मैंने कभी भी उस प्रार्थना को याद करने के बारे में कभी भी नहीं सीखा। देन तब सी वुड फेच मी वुडन स्लेट, तब वो मुझे मेरी वुडन स्लेट लाया करती थी। वुडन स्लेट का मतलब वही तख्ती जिसे अपन कहते हैं, अपन छोटे बच्चे जब होते हैं तो स्लेट के ऊपर लिखा करते थे, वो वुडन स्लेट वो मेरी लाया करती थी। और इसके बाद में विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसे वो पहले से ही वाश कर दिया करती। वाश का मतलब धो देना, उसे स्लेट को वो पहले से ही धो दिया करती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और इसके ऊपर प्लास्टर का मतलब एक तरीके से आवरण चढ़ा दिया करती थी। किसका? विथ येलो चौक के साथ में, यानी पीला चौक लगा दिया करती थी उसके ऊपर। ए टिनी एदन इंकपोर्ट, और एक छोटी सी मिट्टी की दवात, इंकपोर्ट थी, चाय की जो दवात होती है वो भी मिट्टी की थी, वो लाया करती थी। और साथ ही साथ ए रेड पेन, और एक लाल स्याही का पेन वो मुझे ला दिया करती थी। ही दैम ऑल इन ए बंडल, और इन सारी चीज़ों को वो एक बंडल में बांध दिया करती थी। एक गठरी जैसे कह सकते हैं अपन, सब चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेते हैं, इस प्रकार से वो बंडल में कर दिया करती थी। एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझे हाथों में सौंप दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद में, ऑफ ए थिक स्टेल चपातीज, थिक का मतलब मोटी सी,
मोटी मोटी रोटियां, और वो भी स्टील, स्टील का मतलब बासी, जो रात के समय पर जो रोटियां बच जाया करती थी, वो मोटी स्टील चपाती जो थी विद लिटिल बटर, थोड़े से बटर के साथ में, थोड़े से मक्खन के साथ में, एंड शुगर, शुगर का मतलब चीनी, थोड़ा सा मक्खन थोड़ा सा चीनी के साथ में उन रोटियों को स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर फैला दिया करती थी। यानी कि उन रोटियों के ऊपर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी चीनी जो है फैला दिया करती थी। और वी वेंट टू स्कूल, इसके बाद में हम स्कूल जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, वो अपने साथ में बहुत सारी चपातीज ले जाया करती थी, वो भी कौन सी, बासी रोटियां ले जाया करती थी, विथ हर, उनके साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। यानी कि अब यहाँ पर एक तरीके से जब मैं स्कूल जाया करता था तो कैसे किस प्रकार से मेरी दादी माँ मुझे जगाया करती थी, मेरा खाना तैयार करती थी, मुझे नहलाती, मेरे कपड़े पहनाती, मेरे स्कूल की जो सामग्री थी, बैग जो था उसको रेडी किया करती थी। उसके बाद में जब हम स्कूल जाते थे तो जो बासी रोटियां हुआ करती थी उनको वो अपने साथ ले जाया करती थी, किसके लिए, ताकि जो गाँव के कुत्ते हैं उन बासी रोटियों को डाल सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाया करती थी विद मी, मेरे साथ में, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि वो जो स्कूल था वो अटैच था, किससे अटैच था, विद द टेम्पल, मंदिर से, यानी कि मंदिर और स्कूल दोनों एक साथ अटैच में थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, और जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, कि जो पुजारी था वो पुजारी हमें अल्फाबेट सिखाया करता था। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, जो पुजारी जो था वो वर्णमाला सिखाया करता था, ABCD जिसे कहते हैं, अनाराम ये भी कह सकते हैं, जैसे वर्णमाला होती है हिंदी इंग्लिश की, तो वो वर्णमालाएं जो होती है वो सिखाया करता था। और इसके अलावा एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और साथ ही साथ सुबह की जो प्रार्थना, यानी कि दोनों स्कूल और जो मंदिर दोनों एक साथ अटैच तो थे ही, तो इस वजह से जो पुजारी जो था मुझे तो अल्फाबेट सुना दिया करता था, सिखा दिया करता था, साथ ही साथ मॉर्निंग प्रेयर, दादी माँ जो थी उनकी मॉर्निंग प्रेयर सुना करती थी। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, और जब बच्चे पंक्ति में इकट्ठा हो जाया करते, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, कि जब बच्चे जो थे वो पंक्ति में बैठ जाया करते थे, कतार में बैठ जाया करते थे, उस समय पर ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द बरामदा, बरामदा के, जब बच्चे बरामदे के दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ जब बैठ जाया करते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, क्या करते हुए, अल्फाबेट को सिंगिंग करते हुए, गाते हुए, एक तरीके से अपन करते रहते ना कि ए अनार आम इमली, इस प्रकार से सिंगिंग करते हुए, गाते हुए बच्चे दोनों तरफ बैठ जाया करते थे। और साथ ही साथ द अल्फाबेट और द प्रेयर, और प्रार्थना को इन ए कोरस, कोरस का मतलब होता है सामूहिक, कोरस CHORUS, कोरस का मतलब सामूहिक रूप से, यानी कि एक साथ एक ही धुन में, एक ही स्वर में बच्चे जो थे वो अल्फाबेट को या प्रेयर को गाते रहते थे। इसके अलावा माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ जो थी वो सेट इनसाइड, अंदर बैठ जाया करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्मशास्त्र, यानी कि जो धार्मिक किताबें होती हैं उनको हम कहते हैं स्क्रिप्चर्स, कि जो धर्मशास्त्र की जो किताबें थी या धार्मिक जो किताबें थी उन किताबों को पढ़ते हुए मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर की तरफ बैठ जाया करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का ही काम फिनिश हो जाया करता था, जैसे मेरी तो स्कूल का काम, जैसे मैं स्कूल जाया करता था तो मैं स्कूल में पढ़ लिया करता था, और साथ ही साथ दादी माँ उस मंदिर में धर्मशास्त्रों को, धार्मिक जो पुस्तकें थी उनको पढ़ने का काम जो था, जब दोनों का ही काम फिनिश हो जाया करता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों वापस आया करते थे, दादी माँ और मैं दोनों एक साथ स्कूल से या मंदिर से वापस आया करते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस बार जो गांव के कुत्ते थे वो हमें रास्ते में मिला करते थे, एट द टेम्पल डोर, कहाँ पर, टेम्पल डोर पर, यानी कि मंदिर का जो दरवाज़ा था उस पर गांव के कुत्ते इकट्ठा हो जाया करते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा किया करते थे, टू आवर हाउस, हमारे घर तक, ये गांव के कुत्ते जो थे वो हमारे घर तक हमारा पीछा किया करते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, घुर्राते हुए भी और लड़ते झगड़ते, ग्राउलिंग का मतलब घुर्राते हुए और साथ ही साथ फाइटिंग, झगड़ते हुए।
लड़ते झगड़ते गुर्राते हुए गांव के जो कुत्ते थे वो हमारे दरवाजे तक आ जाया करते थे। विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, किसके लिए लड़ते झगड़ते थे? रोटियों के लिए। वी थ्रू टू डैम, और जिन रोटियों को हम उनको फेंक दिया करते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, और जब मेरे माता पिता जो थे वो कंफर्टेबल रूप से, बिल्कुल आरामदायक रूप से कह सकते हैं, सिटी में सेटल हो गए, एक तरीके से व्यवस्थित हो गए। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? आरामदायक। कंफर्टेबल, आरामदायक रूप से जब मेरे माता पिता सिटी के अंदर सेटल हो चुके थे, व्यवस्थित हो चुके थे, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट फॉर सेकंड फॉर्म हो गई, सेंट फॉर यानी कि बुलाया। ध्यान रखना है यहाँ पर जो सेंट है वो सेंड की सेकंड फॉर्म है, और सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, जबकि केवल सेंड का मतलब होता है भेजना। तो ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब है जो आपके इस बार सिलेबस में इंक्लूड भी की गई है 12th क्लास के। तो सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना। तो यहाँ पर मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को बुला लिया शहर के अंदर ही। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही हमारी फ्रेंडशिप के अंदर क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण बदलाव था। टर्निंग पॉइंट का मतलब बदलाव। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि जब हम शहर में सेटल हो गए उसके बाद भी हम दोनों ही एक ही रूम को शेयर किया करते थे, एक ही कमरे में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो अब स्कूल नहीं आ सकती थी विद मी, मेरे साथ में। शहर में जाने के बाद मेरी दादी माँ जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। आई यूज टू गो टू स्कूल एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब इसके बाद में जो मैं इस इंग्लिश स्कूल में जाया करता था तो किससे जाता था? मोटर बस से। यानी कि पहले तो मैं अपनी दादी माँ के साथ में जाया करता था, लेकिन अब इसके बाद क्या चेंजमेंट हुआ कि अब मैं एक जब सिटी के स्कूल में पढ़ने लग गया तो वहाँ पर घर पर ही स्कूल में बस आती थी लेने के लिए, और उसी में मैं स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब यहाँ पर गली में कोई भी कुत्ते नहीं थे। पहले हम जब गाँव में रहा करते थे तो गली में बहुत सारे कुत्ते आ जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows to the courtyard of the city house, अब इसके बाद में मेरी दादी माँ का ये रूटीन बन गया था कि वो फीडिंग किया करती थी। फीडिंग का मतलब होता है खिलाना, कि मेरी दादी माँ जो थी वो खिलाया करती थी। किसको खिलाया करती थी? द स्पैरोज, स्पैरोज को मतलब जो चिड़ियाएँ होती हैं, जो चिड़ियाएँ होती है उनको खिलाया करती थी। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द सिटी हाउस, शहर वाला जो घर था उस शहर वाले घर के आंगन में जो स्पैरोज बैठ जाया करती थी, जो चिड़ियाएँ बैठ जाया करती थी, उन चिड़ियाओं को खाना वो खिलाया करती थी। अब उनका ये दिनचर्या बन चुकी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, मैं और मेरी दादी माँ का जो जुड़ाव था, एक तरीके से आमने सामने जो हम रहा करते थे, वो बहुत ही कम पड़ गया। हम आपस में एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। और इसके बाद क्या हुआ? फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो कुछ समय के लिए तो वो मुझे जगाती रहा करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार भी कर दिया करती थी। लेकिन व्हेन आई केम बैक, लेकिन जब मैं आता, सी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी। जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता तो फिर वो मुझसे पूछती थी वार द टीचर हैड टॉट मी, कि जो टीचर जो था उसने मुझे क्या पढ़ाया, इसके बारे में वो मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उसे इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको बताता था कि आज मैंने इंग्लिश के ये वर्ड सीखे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के कुछ शब्द जो मैं सीखा करता था, कुछ चीज़ें जो मैं सीखा करता था, मैं उनको बताता। एंड लर्निंग का मतलब अधिगम, यानी कि पश्चिमी विज्ञान और लर्निंग के बारे में जो कुछ मुझे सिखाया जाता था स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, उन सब के बारे में मैं अपनी दादी माँ को बताया करता था। कौन कौन से? जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि मेरे को वहाँ पर क्या सिखाया गया? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल था। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण।
लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में मेरे को सिखाया गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज जो कि एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके सिद्धांत के बारे में मेरे को बताया गया था, उनके बारे में मैंने अपनी दादी माँ को बताया। ये सारी बातें, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, ये सारी बातें मेरे को स्कूल में सिखाई जाती थी और ये सारी बातें ही मैंने अपनी दादी माँ को बता दी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इन सब से दादी माँ जो थी वो अनहैप्पी हो गई। अनहैप्पी का मतलब एक तरीके से वो प्रसन्न, नाराज हो गई है, प्रसन्न हो गई। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, कि अब वो मेरे लेसन्स में, मेरे को जो पाठ सिखाए जाते थे उनमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी, इस वजह से वो थोड़ी सी अनहैप्पी हुई। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, कि मेरी दादी माँ जो थी वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो मुझे अब इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था। सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी इन देयर, उन सारी चीज़ों में। देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, सॉरी, थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं किया करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो डिस्ट्रेस्ड भी थी, थोड़ी दुखी भी थी, किस बात से, दैट कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर्स जो है, धर्मशास्त्र जो है, धार्मिक ग्रंथ जो है, उनके बारे में कोई भी शिक्षा नहीं थी। इस वजह से भी वो थोड़ी सी डिस्ट्रेस रहा करती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन क्या हुआ, मैंने ये कह दिया, अनाउंस कर दिया, कहा मैंने, क्या कहा, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें क्या दिए जा रहे हैं, म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, संगीत के पाठ सिखाए जा रहे हैं। एक दिन मैंने अपनी दादी माँ से ये कह दिया कि हमें स्कूल के अंदर संगीत के पाठ सिखाए जा रहे हैं, और इससे क्या हुआ, सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, जैसे उसने ये सुना तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई। टू हर, उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन से, कि जो दादी माँ जो मानती थी वो ये मानती थी कि जो म्यूजिक होता है उसका ल्यूड एसोसिएशंस होता है। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब है कामुकता का संबंध होता है। कामुकता यानी कि एक तरीके से किसी व्यक्ति को अपने वश में करना, वो कामुकता का संबंध बताया किसने, दादी माँ ने, किसको, म्यूजिक को, कि संगीत जो होता है किसी को अपने वश में करने का वलीय होता है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हरलोड्स एंड बैगर्स, और दादी माँ मानती थी इस बात को कि इस पर मोनोपोली था। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि दादी माँ का कहना था कि इस पर तो एकाधिकार था, किन लोगों का, बैगर्स का। बैगर्स का मतलब भिखारी, कि जो भिखारी होते हैं, साथ ही साथ हरलोड्स, हरलोड्स का मतलब होता है वैश्याएं, हरलोड्स वैश्या। दादी माँ कहना था यहाँ पर कि जो संगीत है ये संगीत केवल किसके लिए, भिखारियों के लिए है, वैश्य लोगों के लिए है, तो उन लोगों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए संगीत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक का मतलब सज्जन व्यक्ति, कि ये जो संगीत होता है वो सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं है। जेंटल फॉक, जेंटल फॉक कि संगीत जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन जो होते हैं, उन सज्जन लोगों के लिए संगीत नहीं होता, उनका ऐसा मानना था। सी सैड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, बट लेकिन हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, कि उनकी शांति का मतलब था क्या था, डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकृति, कि उन्होंने मेरे से कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उनकी जो शांति थी उसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दे रही थी इस बात के लिए कि मैं संगीत को सीखूं, इसलिए उनका क्या था, अस्वीकृति थी। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, और इसके बाद में मेरी दादी माँ जो थी वो मुझसे से बहुत ही कम, बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर ही बात किया करती थी। रेयर का मतलब बड़ी मुश्किल से बात किया करती थी। तो इस प्रकार से दादी और पोते के बीच में कुछ भिन्नताएं आने लग गई। कब, जब वो सिटी स्कूल में पढ़ने लग गया। वहाँ पर अब दादी माँ उसको अपने साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, मोटर बस के द्वारा वो स्कूल जाया करता था। वहाँ पर केवल और केवल किताबी ज्ञान वो सीखता था, संगीत सीखता था, किसी गॉड या फिर कह सकते हैं एक तरीके से धर्मशास्त्रों के बारे में वहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस वजह से दादी माँ उनसे अब थोड़ी दुखी रहने लग गई और दोनों के बीच में थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं कि दूरियाँ जो थी वो पड़ने लग गई हैं।
अब इसके बाद की जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।